Hello everybody and a very warm welcome to Neat Now. Neat Now your NCERT destination. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि इस समय जो मैं वीडियोस करवा रही हूँ ये वो वीडियोस हैं जो कि आपके रिड्यूस पोर्शन में से हैं. बोर्ड्स के लिए रिड्यूस है बट दीज विल कम फॉर नीट एग्जाम. ठीक है, तो ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, चाहे तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए. बहरहाल अगर मैं बात करूँ डिफॉरेस्टेशन की, डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम द चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज, अ वेरी कॉमन इश्यू, सबको पता है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन हम अगर वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो कुछ इस तरीके से होगा, राइट. डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट, जंगल, आपके जो पेड़ हैं बहुत सारे, वो. डी यानी कि हटाना, रिमूव करना. अगर मैं यहाँ पे री कर देती हूँ, RE यानी फिर से लगाना, फिर से कोई चीज रिपीट करना. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन की. फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रीज जो है ना कि सिर्फ हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ब्रीदिंग में ऑक्सीजन के लिए उनका बहुत बड़ा रोल है. अगर पेड़ कम होते जाते हैं हमें उसका एहसास होने लगता है. पेड़ किस लिए कम होते हैं? रैंचिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, टिम्बर के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स बनाने के लिए पेड़ जनरली कट किए जाते हैं. अब कटिंग तो बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन जो ग्रोथ है और जो ग्रोथ होनी चाहिए दैट इज़ नॉट वेरी प्रोमिनेंट. वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है या बहुत तेज़ी से हो नहीं रही है. इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर 19th सेंचुरी के एंड में 20th सेंचुरी की बात की जाए तो काफ़ी मैसिव था हम लोगों का फॉरेस्ट स्ट्रक्चर, बट धीरे धीरे घटते घटते वो 21.54% पे आ गया, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर्ड टू द एरिया दैट वी हैव, बहुत लेस है. इसीलिए 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, किसने? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इन्होंने सजेस्ट किया दैट हम लोगों को कम से कम जो हिल्स हैं उस पे 67% और जो प्लेन्स हैं वहां पे 33% ऑफ द एरिया जो है टोटल अवेलेबल एरिया, उसको कम से कम फॉरेस्ट के कवर से ढका होना चाहिए, यानी कि इतने फॉरेस्ट होने चाहिए. पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सॉइल इरोजन बारिश की वजह से, वेदरिंग की वजह से बहुत तेज़ होता है, तो वहाँ पे कवर जो है वो 67% होना चाहिए ताकि पहाड़ जो है हमारे वो बने रहें. बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी डिफॉरेस्टेशन होती है. उसमें एक है आपका झूम कल्टीवेशन. झूम कल्टीवेशन जिसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. पुराने टाइम में क्या होता था, लोग थोड़े से ज्यादा झुकाव था उनका एक तरीके से नेचर की तरफ. दे रिस्पेक्टेड एवरीथिंग, एवरीबडी. नेचर में होता क्या था, जब फार्मिंग करनी होती थी वो लोग एक फॉरेस्ट कवर को कट करते थे. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से ये एक लैंड है, फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे फॉरेस्ट से कवर्ड पूरा एरिया है ना. विद ग्रोइंग पॉपुलेशन एरिया तो उतना ही रहेगा, तो वो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर हिस्से का फॉरेस्ट हटा देते थे, स्लैश एंड बर्न यानी कि काट के उसको जला देते थे. तो यहाँ पे जो ऐश फॉर्म होती थी, ऐश यानी कि राख, उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज करते थे. और जो ये एरिया होता था ये फार्मिंग के लिए या कैटल ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता था. ये कुछ साल तक चलता रहता था. फिर धीरे धीरे क्या होता था, इस एरिया को कंप्लीटली छोड़ के वो लोग नेक्स्ट एरिया पे मूव ऑन हो जाते थे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो इस एरिया पे मूव ऑन हो गए, यहाँ पे वो धीरे धीरे पेड़ लगाते थे, इसको रीग्रो करते थे ताकि ये जो एरिया है वो फिर से फॉरेस्ट बन जाए. स्लैश एंड बर्न, मूव हो गया नेक्स्ट स्टेज पे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे. तो इस तरीके से टाइम दिया जाता था कि प्रॉपर जो एक फॉरेस्ट है वो ग्रो कर सके. टाइम बदला, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती गई, ज़रूरतें बढ़ती गई, टिम्बर चाहिए, घर चाहिए, फार्मिंग चाहिए, कैटल ग्रेजिंग चाहिए. तो इसके चलते हुए जो ये टाइम देते थे यहाँ पे
रीग्रोथ के लिए, रीफॉरेस्टेशन के लिए, वो टाइम कम होता गया, धीरे धीरे खत्म होता गया, एंड जो पूरा फॉरेस्ट कवर था वही घट गया। यानी कि पूरा का पूरा जो लैंड है आपका, दैट वाज कन्वर्टेड फॉर एग्रीकल्चर, दैट वाज कन्वर्टेड फॉर यूजिंग वेरियस मीन्स। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न या झूम कल्टीवेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी मेजर रीजंस जिसकी वजह से हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है बहुत तेजी से हो रहा है। हालांकि रिफॉरेस्टेशन किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है और होता भी है। अगर आप एक लैंड को जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था, ट्रीज थे, ऐसे ही छोड़ देते हैं, वहाँ आप देखेंगे फिर से ट्रीज आ जाते हैं। वो सब छोड़िए, अगर आपके गमले हैं, ठीक है, पॉट्स हर एक के घर में होते हैं जनरली, उसमें अगर जड़ कहीं भी छूट जाती है ना, जैसे जैसे बारिश आती है, जैसे जैसे फिर से सीजन अच्छा होता है, वो फिर से प्लांट निकल आता है। तो नेचर में इतनी ताकत है, बट हम लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है, वी डू नॉट अलाउ इट। साथ ही साथ ये तो नेचर कर ही रहा है, अगर हम इसमें और ज़्यादा सैपलिंग्स लगा दें, अगर हम भी और ज़्यादा थोड़ी सी हेल्प कर दें, तो ये जो रेट है ये काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर जो प्लांट्स की वजह से, जो कहते हैं जनरली इन कॉमन लेमन लैंग्वेज कि हमें ऑक्सीजन मिलती है, अगर वो मिलनी बंद हो जाएंगी तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो हम रीफॉरेस्टेशन की बात कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फिर से प्लांट्स, फिर से ट्रीज जो हैं वो लगाए जाए, फॉरेस्ट का एरिया कवर किया जाए। ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से पेड़ कट रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी तेज़ी से वहाँ पेड़ कट रहे हैं वो कुछ भी हम लोग को शायद स्पीशीज़ भी नहीं पता चलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रीज कटिंग का रेट है दैट इज एनॉर्मस, बहुत ह्यूज स्केल पे है, यू कैन नॉट इवन फैथम इट। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। टेम्परेट रीजन जो है, जो बाकी की जगह है, वहाँ पे बहुत कम परसेंट लॉस हुआ है। ट्रॉपिकल रीजन में लगभग 40% ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट, विच इज़ रियली रियली बहुत कंसर्न की एक तरीके से बात है, क्योंकि जो अमेज़न है वो हमारे लंग्स हैं, लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ कहे जाते हैं। सो अगर वहाँ से ट्रीज गायब होने लगते हैं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी ग्रिम, हमारे लिए बहुत सीरियस हो जाएगी सिचुएशन अगर वहाँ से सारे पेड़ कट जाते हैं, सारा जंगल कट जाता है। तो यही साथ ही साथ आपको एक केस स्टडी भी दी हुई है अमृता देवी बिश्नोई जी की, ठीक है, जो कि 1700s में है, जहाँ पे किंग ऑफ जोधपुर ने ऑर्डर किया कि भाई नया महल बना रहा हूँ मैं, मुझे फर्नीचर भी चाहिए। फर्नीचर के लिए जो उनके सिपाही मंत्री थे वो जंगल गए। बिश्नोई, राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी इज़ वेरी प्रोमिनेंट कम्युनिटी, जो कि अपने नेचर से, पेड़ पौधों से, एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी वही कम्युनिटी है जिन्होंने सलमान खान को ब्लैक बक केस के अंदर जो केसेस वगैरह चल रहे थे वो उसके लिए पुल किया था। सो बहरहाल 1731 की घटना है। किंग ऑफ जोधपुर ने कहा कि मुझे नया फर्नीचर चाहिए, मंत्री सिपाही गए जंगल से, वहीं पे बिश्नोई कम्युनिटी रहती थी। Now when they started to cut the trees, जब उन्होंने ट्रीज को कट करना चाहा, अमृता देवी बिश्नोई who was a very strong lady, वो आगे आई और उन्होंने कहा मैं पेड़ नहीं काटने दूंगी, अगर आपको पेड़ काटने हैं तो आपको मुझे पहले काटना होगा। उनकी देखा देखी जो आसपास है, उनकी जो बेटियां भी थी और भी जो कुछ बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे, वो आके पेड़ों के पास खड़े हो गए, बट अलास इतने अच्छे रूल्स लॉज नहीं थे, उनको मार दिया गया, पेड़ कटे। बट उनका जो एक तरीके से बलिदान था दैट डिड नॉट गो वेस्ट। हमारी जो फॉरेस्ट्री है, हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये चीज़ कर दी कि अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाता है उनको, जिन्होंने ब्रेवरी दिखाई होती है किसी चीज़ में जो कि नेचर से रिलेटेड होती है। इतना ही नहीं, 1970s में गढ़वाल में चिपको मूवमेंट हुआ था, जहाँ पे ऑन द सेम लेवल जो लेडीज थी वो आके पेड़ों से चिपक गई थी। दे वर हगिंग द ट्रीज कि हम इनको नहीं जाने देंगे, हम इनको कटने नहीं देंगे। दिस रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड, पूरा एक तरीके से सारा ग्लोबली लोग इसको बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं, बहुत तरीके से ये अच्छे तरीके से ये फैल गया था ऑल ओवर द ग्लोब। सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से अ बंच ऑफ लेडीज आर हगिंग द ट्रीज और जो पेड़ों को कटने नहीं दे रही हैं। इसी के बाद 1980s में जब हम आए तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया। क्या आया, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ,
JFM जिसको कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट्स ने कहा कि आप जो है, जो भी ट्राइब्स हैं, जो कम्युनिटीज हैं, जो नेचर के बहुत क्लोज हैं, आप जहाँ भी रह रहे हैं ट्रीज को प्रोटेक्ट करिए। सीक्रेट ग्रोव्स के कॉन्सेप्ट्स जो है हमने देखे हैं पहले भी, उनको प्रोटेक्ट करिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करिए, ट्रीज को प्रोटेक्ट करिए, और उनसे जो भी आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे वैक्स हो गया, आपका हनी हो गया, फिर आपकी गम हो गई, रबर हो गई, तो ये सब जो चीज़ें हैं यू कैन यूज टू सेल देम, आप अपने आप से उनको सेल कर सकते हैं। हमारी ओर से आप सिर्फ ट्रीज का प्रोटेक्शन करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, दैट वाज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द 1980s। ये एक ऐसा पोर्शन है विच इज मोर ऑफ अ कॉमन सेंस, कॉमन नॉलेज, बट स्टिल पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इट, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। रेड्यूस सिलेबस में क्यों आया है, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ नीट के लिए तो है ही, तो मेक श्योर आप इसको पढ़ लें, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, बिकॉज देयर इज नथिंग टफर। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, राइट। अ कॉन्सेप्ट, if it gives you 4 marks, if it is very easy, then I don't think कि आपको कुछ और सोचना चाहिए। फटाफट एक बार NCERT खोलें, रिवाइज करें, पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करिए, सोशल मीडिया के हैंडल्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ हमें बताइए कि आपको और कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे चाहिए, या फिर हम कंटिन्यू करें जो कि 30% रिड्यूस सिलेबस में से है, उसमें से, सो दैट यू गाइज हैव अ बेटर चांस फॉर प्रिपेयरिंग नीट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो डू लेट अस नो, ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।